हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। पहले आते ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमने पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का कंसेप्ट शुरू किया था। तो ये जो सेशन रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा। स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि प्रॉपर हमें इंग्लिश में नहीं चाहिए। ओके, तो आपको बाइलिंगुअल रहेगा। देखिए, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का हमने सब्जेक्ट शुरू किया है। इससे पहले हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आईसीटी के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने कवर अप कर दिए हैं। जैसे ही डेट शीट आ जाएगी मैं आपको स्ट्रेटेजी बना दूंगी, ठीक है। तो अभी हम इसको कवर करते हैं, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। देखिए, मैथमेटिक्स को टीच करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बच्चे को यूज़ इन द सेंस कि आप मैथ को अपने डेली रूटीन लाइफ में कैसे यूज़ करोगे, उसकी रिगार्डिंग टीचिंग, ठीक है। कि मैथ जो सब्जेक्ट है आप किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हो। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ये जो पहले मैंने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए हैं। इसके बाद जो 2000 की पॉलिसी बनी थी, नेशनल पॉलिसी जो बनी थी, उसके हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू 1986, ठीक है। एट द एंड ऑफ हाई स्कूल स्टेज अ पीपल शुड बी एबल टू acquire knowledge and understanding of the term, concept, principles, processes, symbols and mastery of computational and other fundamental processes that are required in daily life and for higher learning in mathematics। देखिए, जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी 1986, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि जो भी मैथ के कंसेप्ट हैं, प्रिंसिपल हैं, थ्योरम्स हैं, उनको हायर लर्निंग तक किस तरह से यूज़ किया जा सकता है और डेली लाइफ में कहाँ पे कैसे उनको यूज़ करना है। देखिए, नॉलेज होना एक अलग चीज़ होती है और उसको यूज़ कर पाना डेली रूटीन लाइफ में, ठीक है। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आती है, बट जब आप सामान लेने जाते हो आप गलत कैलकुलेशन कर देते हो। तो इस तरह से बच्चे को एबल होना चाहिए कि वो जो कंसेप्ट उसने सीखे हैं मैथ के, उनको डेली लाइफ में अप्लाई कर सके, ठीक है। द स्किल ऑफ ड्राइंग, मेजरिंग, एस्टिमेटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग, कि जैसे कि ड्राइंग का मीन्स यहाँ पे ये हो जाता है कि जैसे कि आपको मार्केट में जाना है तो आप एक पिक्चर अपनी बना लेते हो कि मेरे को ये चीज़ें लेनी है तो मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे मेरे को इतने कॉस्ट की पड़ेगी, दूसरी जगह पे इतनी कॉस्ट की पड़ सकती है। तो जैसे बच्चे के अंदर ये स्किल को डेवलप करना, ठीक है। Apply mathematical knowledge and skills to solve problems that occur in daily life as well as problems related to higher learning in mathematics or allied areas। अब देखिए, जैसे कि इंजीनियरिंग में मैथ यूज़ होता है कि कितने का कोई ब्रिज बनाना हो तो कितने डायमेंशन का बनेगा, कितने डायमेंशन का रोड के अकॉर्डिंगली कितनी डायमेंशन को यूज़ करनी है, ठीक है। तो इस तरह से मैथ की नॉलेज को अप्लाई करना। डेवलप द एबिलिटी टू थिंक, रीजन, एनालाइज एंड आर्टिकुलेट लॉजिकली, मतलब लॉजिक देखना कि कहाँ से क्या रीज़न दे सकते हो आप। अप्रिशिएट द पावर एंड ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स की पावर्स क्या है, किस तरह से आप इसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हो। शो एन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स बाय पार्टिसिपेशन मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स एंड एंगेजिंग इन इट्स लर्निंग, कि स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना कि वो हैप्पीली एंड मोटिवेटिवली जो था कि जो भी कॉम्पिटिशन्स होती हैं पार्टिसिपेट करें उनके अंदर, ठीक है। डेवलप रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ग्रेट मैथमेटिशियंस, कि हमारे मैथमेटिशियंस ने जो भी पास्ट में मैथ के ऊपर वर्क किया है, थ्योरीज बनाई हैं, उनको रिस्पेक्ट करना कि उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से ही वो इतने आगे तक मैथ में काम कर पा रहे हैं, ठीक है। ठीक, रिस्पेक्ट की फीलिंग डेवलप करना। अच्छा, रिस्पेक्ट की फीलिंग कैसे आएगी? जब वो उसको यूज़ करना सीख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलप नेसेसरी स्किल्स टू वर्क विद मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस सच एज कैलकुलेशंस, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, कि जो भी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते टाइम भी आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, बट उसमें भी मैथ यूज़ होगा, तो उस चीज़ को बच्चों के अंदर क्रिएट करना। नेक्स्ट इज न्यू करिकुलम डॉक्यूमेंट, दैट इज 2000। ये जो 2000 में न्यू पॉलिसी बनी थी उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू न्यू करिकुलम डॉक्यूमेंट, फर्स्ट इज कंसोलिडेट द मैथमेटिकल नॉलेज एंड स्किल्स एक्वायर्ड एट द अपर प्राइमरी स्टेज, ठीक है। वो था बेसिक प्राइमरी स्टेज पे, फिर इसको अपर प्राइमरी स्टेज पर भी बच्चों की नॉलेज और स्किल्स को कंसोलिडेट करना। नेक्स्ट इज एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स, सिंबल्स, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड प्रूफ्स, कि उनको जो नॉलेज देना, अंडरस्टैंडिंग देना और उनको अप्लाई भी करना। डेवलप मास्टरी ऑफ बेसिक एल्जेब्रिक स्किल्स, जो एल्जेब्रा स्किल्स होते हैं ना, उसके अंदर मास्टरी करवाना।
तो ये सारे सब्जेक्ट्स क्या था कि उसमें टॉपिक्स कुछ ऐड भी कर दिए गए थे और कुछ जो पहले से थे उनमें कुछ चेंजेस भी किए गए कि बच्चों को ये स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है। डेवलप ड्राइंग स्किल्स, apply mathematical knowledge and skills to solve real mathematical problems by developing ability to analyze, to see interrelationship involved, to think and reason। अब देखिए इंटर रिलेट करना, चीज़ों को इंटर रिलेट कैसे कर सकते हो आप, जैसे कि जो मैथ सब्जेक्ट है वो एक आर्ट है, ठीक है, आप उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। अब अगर हम सोशल की बात करें तो जो सोशल स्टडीज़ होती है उसमें भी आप सन याद करते हो, ठीक है, कि 1950 में ये हुआ था, 1957 में ये हुआ था, 1947 को इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है। तो मैथ के नंबर्स वहाँ पर भी आते हैं। फिर उसके बाद आप ड्यूरेशन के लिए भी यूज़ करते हो कि उस टाइम पे 1800 में ये हुआ था, 1900 में फिर ये हो गया था, तो इस इंटरवल के अंदर ये चीज़ें चेंजेस आ गई थी, ठीक है। तो मतलब मैथमेटिकल कंसेप्ट तो यूज़ हो ही रही है ना, सोशल में भी मैथ का कंसेप्ट आ गया, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। तो जैसे इंटर रिलेट कर पाना, बच्चों को ये चीज़ें सिखानी। डेवलप द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट लॉजिकली, कि लॉजिक देखना चीज़ों के अंदर से कि किस तरह से आप उसको रीजन आउट कर सकते हो। डेवलप अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, रिमूवल ऑफ सोशल बैरियर्स एंड एलिमिनेशन ऑफ सेक्स बायसेस। अब देखिए स्मॉल फैमिली के ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि बच्चों को उनको नॉलेज देना कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे लगाओगे, कि अगर एक बच्चा है तो उसके ऊपर हमारा इतना खर्चा पड़ रहा है, 2 बच्चे हो जाएंगे तो इतना खर्चा पड़ेगा, और 3 हो जाएंगे तो इतना हो जाएगा, या फिर पूरे फैमिली में इतने मेंबर्स हैं तो पर पर्सन हमारी इतनी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से वो ऑब्जर्व करते हैं। और नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि अगर मानो कि हम बच्चों को ये कैलकुलेशन सिखाना कि अगर एक पेड़ के इतने फ़ायदे हैं, तो अगर हम 10 पेड़ लगाएंगे तो उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। जैसे कि शहर में अभी इतने की रेनफॉल जो है वो ट्रैक की गई है, लेकिन अगर इतने पेड़ हम लगा देते हैं तो कितने एक्सपेक्टेशन है, तो उसमें भी मैथमेटिकल कंसेप्ट आ गया जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना। तो बच्चे ये लगा सकते हैं कि हमें 1 महीने में इतने पौधे उगा रहे हैं जो कि आने वाले टाइम पे फ्रूटफुल रहेंगे। तो इस तरह से उनको उनके अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करनी। अब ये कैसे की जा सकती है, एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, मैथमेटिकल क्लब रिगार्डिंग मैथमेटिकल कंपटीशंस करवाओ बच्चे के अंदर, उनके अंदर को कोई भी टॉपिक देकर डिबेट करवाओ, ठीक है। So develop necessary skills to work with modern technological devices such as calculators, computers, how they can use mathematical calculations by using the technology. Develop interest in mathematics and participate in mathematical competitions. Develop appreciation for mathematics as a problem solving tool in various fields for its beautiful structures and patterns that अगर आप आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भी मैथ के कंसेप्ट को सॉल्व कर रहे हो, देन इट इज़ आल्सो द बेनिफिट गिवन बाय एनी अदर पर्सन ना, सो यू मस्ट हैव टू गिव एप्रिसिएशन फॉर दैट। डेवलप रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अ ग्रेट मैथमेटिशियन, कि आपको रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि हाँ उन्होंने ये चीज़ें बनाई थी जो कि हमारे आज फ्रूटफुल है, हमारा टाइम सेव हो रहा है। जैसे कि वैदिक मैथ्स ले लो, ठीक है, वैदिक मैथ्स में कितनी हम जल्दी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए कि आपको डेली कुछ टाइम प्रैक्टिस को देना पड़ेगा, ओके। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, अब ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पहले हमने पढ़े थे, वो अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 था। सेकेंडली हमने पढ़े जो ऑब्जेक्टिव्स 2000 की पॉलिसी में लिए, ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मैथ को टीच करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। सो एट सेकेंडरी स्टेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 5 कैटेगरीज। फर्स्ट इज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, कि बच्चे को मैथ की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग देने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंड स्किल ऑब्जेक्टिव, कि मैथमेटिक्स स्किल अगर हम डेवलप कर देते हैं बच्चे के अंदर तो उसको क्या फ़ायदा होगा। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स, की बच्चे जब उसको अप्लाई करने लग जाएगा तो उसको कितना बेनिफिट होगा, ठीक है। ये एक के बाद एक स्टेप की तरह आ रहे हैं, पहले उसको नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैथ्स के कंसेप्ट्स की, फिर उसमें स्किल होनी चाहिए कि वो किस तरह से मोर देन वन वे चूज़ करता है किसी भी प्रॉब्लम को या कैलकुलेशन को सॉल्व करने का। इट इज़ अ स्किल, हर बच्चे में अलग अलग होती है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन, कि आप अप्लाई कैसे करते हो डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स कैलकुलेशन के रिगार्डिंग आती है, जहाँ पे मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव, कि जब बच्चे को मैथ के कंसेप्ट्स की नॉलेज आ जाती है, स्किल आ जाती हैं, एप्लीकेशन करनी आ जाती हैं, तो उसका एटीट्यूड में क्या चेंजेस आते हैं, हाउ शुड बी इट। लेकिन एप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव, कि बच्चे का इंटरेस्ट किस साइड पे ज़्यादा हो रहा है, किस तरह से वो अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन
अब दिस इज़ नॉट सफिशिएंट डिटेल, अब इनके जब इंडिविजुअल जो पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन आएगी अब हम वो देखेंगे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसीलिए मेरे को टाइम लग गया, लेकिन इसको बहुत अच्छे से मैं कंटेंट आपके लिए बना कर लाई हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट फर्स्ट इज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखिए इसके रिगार्डिंग आप क्या ऐड कर सकते हो कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अब लैंग्वेज क्या होगी मैथमेटिक्स की? सिंबल्स होंगे, फॉर्मूलाज होंगे, जैसे कि a+b, दिस इज द लैंग्वेज ना टू सॉल्व एनी सम। तो इस तरह से इसकी जो लैंग्वेज है उसके बारे में बच्चों को नॉलेज देना, किस तरह से वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट की तरह लिखकर सॉल्व करते हैं, फार्मूलाज लगाते हैं, डेफिनेशन पता होगी तो बच्चे उस डेफिनेशन से डिफरेंट वेज डायग्नोज कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक है, लॉजिक लगाना सीखते हैं। नेक्स्ट इज वेरियस कॉन्सेप्ट्स, देयर इज कंसेप्ट ऑफ नंबर, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अभी एक कंसेप्ट है, इसके अंदर बहुत लंबे लंबे जैसे कि हम कह सकते हैं कि डेफिनेशंस आ सकती हैं या फिर डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक्स आ सकते हैं। ठीक है, तो उसकी नॉलेज देना। मैथमेटिकल आइडियाज़ लाइक फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस एंड रिलेशनशिप, की एक फैक्ट का दूसरे फैक्ट से क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, उसकी नॉलेज देना। द डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ओवर द सेंचुरीज एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मैथमेटिशियंस, कि उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, उन्होंने किस तरह से वर्क किया था, क्या क्या उनको डिफ़िकल्टीज आई थी। द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, की मैथमेटिक्स की नेचर क्या है, मैथमेटाइज करने का मीनिंग क्या है। ओके, नेक्स्ट इज स्किल ऑब्जेक्टिव, कि स्टूडेंट एक्वायर एंड डेवलप स्किल्स इन द यूज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज। He acquire and develop speed, neatness, accuracy, brevity and precision in mathematical calculations। अब देखिए उसके सामने कोई भी लंबा सा सम दे देंगे और वो कितनी स्पीड में, कितने अच्छे से, कितने जिस कहते हैं कि गंदगी के बिना साफ सुथरा काम कर सकते हैं, बिकॉज एक्यूरेसी भी मैटर करती है और नीटनेस भी मैटर करती है। ठीक है, ये बच्चे की स्किल में आ जाती हैं कि वो किस तरह से काम करता है। स्टूडेंट लर्न द एंड डेवलप टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट डेवलप्स एन एबिलिटी टू एस्टिमेट, चेक एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स। क्या आप इसे एस्टिमेट लगा के चलते हो ना कि मुझे शॉप पे जाना है तो मतलब मुझे ये चीज़ें लेनी है तो मेरा कम से कम इतना कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर आप जाते हो वहाँ पे देखते हो क्या चेंज आया उस एस्टिमेट में, फिर आप नेक्स्ट टाइम के लिए आप वेरीफाई कर लेते हो कि जी मेरी कॉस्ट इतनी नहीं, मेरी इतनी पड़ रही है, अगर मेरे को एक दो चीज़ें और ऐड करनी होंगी तो उसमें ये एक्सपेंस बढ़ेगा। ठीक है, उस अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट लेके जानी है। नेक्स्ट स्टूडेंट डेवलप्स एन एबिलिटी टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑरली एंड मेंटली, कि बच्चा जैसे कि हम बोल देते हैं कि 15 + 13, अब कोई बच्चा वो पहले पेपर पे लिखेगा फिर उसको सॉल्व करेगा, कोई बच्चा मेंटली कर लेगा कि 15 + 15 इतने होते हैं, उसमें से 13 हमने ऐड करने थे, 2 माइनस करती है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो कि बच्चे की अपनी स्किल है कि वो किस तरह से करता है। तो ये डिफरेंट टाइप की स्किल्स को बच्चों को देखो सिखाई नहीं जा सकती, हर चीज़ बच्चा खुद से भी ट्राई करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मैथ को आपको टाइम देना पड़ेगा। जिस दिन आप जितना आप डेली अगर 1 घंटा भी प्रैक्टिस करते हो या हाफ एन आवर भी प्रैक्टिस करते हो तो उससे आप अपने लिए डिफरेंट वेज खोलते हो। ठीक है, स्टूडेंट डेवलप एन एबिलिटी टू थिंक करेक्टली, टू ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड जनरलाइजेशन एंड इन्फ्रेंसेस। स्टूडेंट डेवलप स्किल्स टू यूज मैथमेटिकल टूल्स। स्टूडेंट डेवलप एसेंशियल स्किल्स इन ड्राइंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स, कि वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स कहाँ पर बनानी ज़रूरी हैं, किस तरह से बनाई जा सकती हैं, किस टॉपिक के लिए ज्योमेट्रिकल फिगर्स बना के जल्दी टाइम सेव करके अपना सम को सॉल्व किया जाता है। अब ये बच्चे की स्किल्स होती हैं कि उसको नॉलेज है ज्योमेट्रिकल फिगर्स की। ठीक है, उसके बाद में कहाँ पे उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट डेवलप स्किल्स इन मेजरिंग, वेटिंग एंड सर्वेइंग, कि किस तरह से वो मेजर कर सकते हैं, सर्वे करना है तो वो किस तरह से मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट डेवलप स्किल्स इन द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल टेबल्स एंड रेडी रेफरेंसेस, कि किस तरह से वो टेबल बना के चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं या उनको डाटा दिखाना है तो किस तरह से वो मैथमेटिकल कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स, कि बच्चों के अंदर ये स्किल डालने के बाद में वो उस नॉलेज को, उस स्किल को रियल लाइफ में यूज़ करें। ठीक है, सो स्टूडेंट इज एबल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली, कि वो अकेला उसको सॉल्व कर सकता है। स्टूडेंट मेक्स यूज ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स एंड प्रोसेसेस इन एवरीडे लाइफ, कि वो डेली लाइफ में उनको प्रोसेस करना सीख जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट डेवलप्स एबिलिटी टू एनालाइज, टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस एंड टू जनरलाइज फ्रॉम द कलेक्टेड डाटा एंड एविडेंसेस, कि जो उनके पास अवेलेबल डाटा है उसको वो किस तरह से ज़्यादा बेटरली एनालाइज करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है,
स्टूडेंट कैन थिंक एंड एक्सप्रेस प्रिसाइसली, एग्जैक्टली एंड सिस्टमेटिकली। देखिए मैथ में सबसे ज़्यादा चीज़ होती है कि आपको एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ेगा। कहीं पर भी आपने मिस्टेक कर दी तो सारा डाटा गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे सीखते हैं कि उनको किस तरह से एक्यूरेसी के साथ काम करना है। स्टूडेंट डेवलप्स द एबिलिटी टू यूज मैथमेटिकल नॉलेज इन द लर्निंग ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, स्पेशली साइंसेस। साइंस में आप किस तरह से मैथमेटिकल नॉलेज को यूज़ करते हो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और साइंस का बेस भी है। ओके, स्टूडेंट डेवलप्स द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अप्लाई मैथमेटिकल इन हिज फ्यूचर वोकेशनल लाइफ। के फ्यूचर में अगर वो कोई प्रोफेशन ऐसा लेते हैं जहाँ पे कि मैथ नॉलेज यूज़ होगी तो वहाँ पे उनको किस तरह से अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव। दिस सब्जेक्ट हेल्प्स टू डेवलप द फॉलोइंग एटीट्यूड, लाइक द स्टूडेंट लर्न्स टू एनालाइज द प्रॉब्लम। तो उसमें एक एटीट्यूड बन जाता है ना उसका, कि वो प्रॉब्लम का जब उसको स्किल उसमें आ गई, उसने अप्लाई करना सीख लिया, तो वो प्रॉब्लम को एनालाइज करना स्टार्ट कर देता है कि इसका सॉल्यूशन अगर उसको निकालना आ जाएगा, अगर वो स्टेप यहाँ से स्टार्ट करे, फर्स्ट से स्टार्ट करे, या उसको पहले फोर्थ चीज़ पहले करनी चाहिए, ठीक है, तो एनालाइज करने लग जाता है प्रॉब्लम को। नेक्स्ट इज डेवलप्स द हैबिट ऑफ सिस्टमैटिक थिंकिंग एंड ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, कि वो सिस्टमैटिकली सोचना शुरू कर देता है प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी। क्योंकि उस मैथ में क्या होता है कि उनको एक्यूरेसी से काम करना होता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम उनके आगे आती है रियल लाइफ में, जैसे वो अगर किसी शॉप पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए, देखिए मैथ में सबसे बेस्ट एग्जांपल तो यही हो सकती है ना। अगर वो 5 पेन खरीदने गया है तो वो सिस्टमेटिकली सोचेगा ना कि वो कितने पैसे के ले कि उसका बजट में आ जाए, है ना। नेक्स्ट, स्टूडेंट डेवलप्स ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड एंड ट्राइज टू डिस्कवर सॉल्यूशंस एंड प्रूव्स विद हिज ओन इंडिपेंडेंट एफर्ट्स। कि अगर मान लो उसने 5 पेन लेने हैं, उसके पास मनी पूरी नहीं है, उसके पास 20 ही है, 4 का कोई पेन नहीं आता, तो चलो ऐसा करता हूँ मैं 4 पेन ले लेता हूँ 5 वाले, 15 रुपीज़ हो गए, पेंडिंग बचे 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ के मैं 2 वाले पेन ले लेता हूँ, तो उससे मेरा क्वांटिटी ज़्यादा आ गई, 7 कोई क्वांटिटी हो गई और 1 रुपया बच भी गया, ठीक है। इस तरह से वो दिमाग को अपने सोचना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट ट्राइज टू कलेक्ट इनफ एविडेंस फ्रॉम ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, कंक्लूजन्स एंड जनरलाइजेशंस। स्टूडेंट रिकॉग्नाइज द एडुकेसी और इनएडुकेसी ऑफ गिवन डाटा इन रिलेशन टू एनी प्रॉब्लम, कि जो उनके पास डाटा है वो सफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। जो उनके पास डाटा है उनको उन्हीं से काम करना है, बट जो रिक्वायर्ड चीज़ है अगर वही नहीं है तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ये उनका एटीट्यूड बन जाता है रिकॉग्नाइज करने का, कि पहले वो डाटा उनको दिया है, वो चेक करते हैं कि इससे वो सॉल्यूशन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, है ना। कि इसको निकालने के लिए हमको मेन ये चीज़ चाहिए, वो है गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है जी। सेकेंडली हमें ये भी पता होना चाहिए वो है नहीं है, तो जी डाटा इनएडिक्वेट है। ये उनका एटीट्यूड बन जाता है। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आती है, पहले वो चीज़ें देखते हैं कि उनको अगर ये प्रॉब्लम कोई रियल लाइफ से प्रॉब्लम है, कोई उनके प्रोफेशन में प्रॉब्लम है, कोई उनको पर्सनल प्रॉब्लम है, तो वो एनालाइज करने का उनका एटीट्यूड बन जाता है कि इसके सॉल्यूशन में हमें ये 3 चीज़ें चाहिए, इनमें से अगर कोई भी 2 है, 1 नहीं है, मतलब कि सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट वेरीफाइज हिज रिजल्ट, दे लर्न टू वेरीफाई इट, कि हमने जो डिसीजन निकाला है वो सही है या नहीं है, उसको वेरीफाई करना सीख जाते हैं। स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स द एप्रिशिएट लॉजिकल, क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन अदर्स। स्टूडेंट एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन प्रिसाइजली, अब उनको जब उनको रीजन आउट पता चल गया किसी भी सम को सॉल्व करने का, उनको लॉजिक आते हैं सारे, ठीक है, उनको डेफिनेशन या स्टेटमेंट पता है, तो वो अपने व्यू भी तो बता सकते हैं ना, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ठीक है तुम्हारा वे सही है बट मेरा वे भी गलत नहीं है, आई ऑल्सो हैव अप्लाइड द राइट लॉजिक, यू कैन सी इन दिस वे ऑल्सो, ठीक है। तो उनको एक्सप्रेस करना आ जाता है, ये उनका एक एटीट्यूड हो जाता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है। Student develop personal qualities, namely regularity, honesty, objectivity, neatness and truthfulness. Student develops mathematical perspective and outlook for observing the real of nature and society. ठीक है, तो ये थे उसके एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स मैथ को टीच करने के। नेक्स्ट इज एप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव, दिस इज द लास्ट ऑब्जेक्टिव इन जनरल कैटेगरी, इन जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथ। The student is helped in the acquisition of appreciation and interest in the following way, like student appreciates the role of mathematics in everyday life. अब देखो कोई भी बच्चा है वो जहाँ पे एडिशन यूज़ करेगा, उसको वो अच्छे से आ गई है तो वो कहेगा ना भी चलो अच्छी चीज़ है, एडिशन बना दिया तो हमने जल्दी से आंसर निकाल दिया, है ना, एक फार्मूला लगाया और उस काम हो गया, अच्छा उस मैथमेटिशियन का जिसने ये फार्मूला बनाया, तो आप एप्रिसिएशन देना सीख जाते हो।
Student appreciates the role of mathematics in understanding his environment, appreciates mathematics as a science of all science and art of all science arts. देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल स्टडीज़ में मैथ कैसे यूज़ होता है, साइंस में भी मैथ यूज़ होता है. अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन बनाना है, वहाँ पे प्लस करना है, कोई माइनस करना है केमिकल, ठीक है, तो साइंस में भी यूज़ होता है और आर्ट में भी यूज़ होता है. बिकॉज आप जब फ्लो चार्ट बनाते हो या ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हो, सिलेंडर की शेप्स यूज़ होती हैं, सर्कल, ट्रायंगल, इन सब शेप्स का यूज़ होता है. तो आर्ट में भी मैथ को एप्रिसिएशन मिलता है. स्टूडेंट अप्रिशिएट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय मैथमेटिक्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर. देखिए जिस भी सिविलाइजेशन में, अब सिविलाइजेशन की आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो की थी, तो पिक्चर्स जैसे कि वॉल पेंटिंग्स बनती थी, है ना, वो आर्ट की शेप में काम करते थे. तो इस तरह से वो एप्रिशिएशन देना सीख जाते हैं. स्टूडेंट अप्रिशिएट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स विद फील्ड एंड अदर ब्रांचेस, डेवलप द इंटरेस्ट इन द लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट. अब देखिए जब उनको पिक्चर्स दिखाई देती हैं ना, तो बच्चों का अपने आप से ही एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है. फील्ड्स एंटर बाय मैथमेटिकल रिक्रिएशंस, डेवलप्स एक्ट इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ मैथमेटिकल क्लूज. कि अगर हम उनको क्लू दे देते हैं, जैसे कि बच्चों को सिखाते हैं ना, मिसिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर ब्लैंक छोड़ देते हैं, फिर 3 लिख देते हैं कि बीच में क्या आएगा, एक क्लू दे देते हैं हम उनको. Develops act interest in activity library reading mathematical projector. Appreciates the aesthetic nature of mathematics by observing symmetry. कि जो सिमिट्री के साथ किस तरह से काम करना है, जैसे कि वो शेप्स बनती है ना कि एक एरो लेफ्ट में जा रहा है, फिर एक राइट में जा रहा है, थर्ड एरो कहाँ पे जाएगा, तो आप टाइम देख लेते हो कि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, तो इसके बाद डाउन में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा. ठीक है. एप्रिशिएट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिकल इन द डेवलपमेंट ऑफ अदर ब्रांचेज ऑफ नॉलेज. जहाँ जहाँ पर भी मैथ का यूज़ होगा उसके कॉन्ट्रीब्यूशन को एप्रिशिएट करना, सिखाना, बच्चों के अंदर एक रिस्पेक्ट की, एप्रिसिएट करने की या इंटरेस्ट क्रिएट करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है. एप्रिशिएट्स द रिक्रिएशनल वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट एंड लर्न टू यूटिलाइज इट इन हिज लेजर टाइम. कि अगर अब जैसे वो कहते हैं ना, जैसे फ्री बैठे होते हैं तो हम पेन्स वाली गेम खेलते हैं कि पेन्स को थ्रो करना है, बिना हिले उसको उठाना है, तो कितने पेन आ गए हमारे, तो जी 4 आ गए और दूसरे बच्चे के 3 आ गए, तो 4 वाला विनर हो गया. तो इसमें भी तो मैथ यूज़ हो रहा है ना. 0 और कांटे की गेम होती है, तो उसमें कई बच्चे क्या करते हैं, 0 और 1 की गेम लगा लेते हैं. नंबर्स आर यूज्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज एप्रिशिएट्स द वोकेशनल वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स. कि कैसे कैसे आप मैथ के थ्रू अपना प्रोफेशन बना सकते हो. एप्रिशिएट द रोल ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, ग्राफ एंड टेबल्स इन गिविंग प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी टू हिज एक्सप्रेशंस. जहाँ जहाँ पर भी आपको लगता है ना कि मैथ का ये यूज़ आप अप्रिशिएट करते हो, वो सब पॉइंट्स आप इसमें लिख दोगे. एप्रिशिएट्स द पावर ऑफ कंप्यूटेशन डेवलप्ड थ्रू द सब्जेक्ट, develops interest in the learning of the subject, feels entertained by mathematical recreational. अब बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट तो होता ही है ना कि मेरे को और भी ज़्यादा इसको सीखना है. He takes an active interest in the activities of the mathematics club. मैथमेटिक्स क्लब क्या होता है, ये आपका एक टॉपिक है, मैं इसको सेपरेटली ही बनाऊंगी, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है. ठीक है. Takes an active interest in active library reading, mathematical projects and doing practical work in mathematics laboratory. ये था हमारा सेशन जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ 1986, 2000 एंड जनरल ऑब्जेक्टिव्स. अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी हुई है, अभी उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स, एम्स कुछ अभी मेंशन नहीं हुई हैं. पोखराल जी ने अभी भी, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी एक सर्वे के लिए लिंक ओपन किया है, जिसमें कि वो बताएंगे टीचर्स से, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उस सजेशन मांगे हैं कि किस तरह से जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको एप्लीकेबल किया जा सकता है. तो जब वो आ जाएंगे मैं वो भी ऐड कर दूँगी. ठीक है. तो अभी तक के लिए इतना ही सेशन रहेगा हमारा. सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.